मिस्टर ऐश ने हमसे कहा था कि फाइनल एक्सटेंशन रहने वाली है, और हो सकता है हमें अगर थोड़ा सा टाइम और लेना पड़ा तो शॉर्ट ब्रेक हम और लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 30 तारीख कल रहेगी, कल क्या होता है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं या फिर चीजें तैयार हो चुकी है, हम कॉर्पोरेट वेबिनार की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आशा है, उम्मीद है, और एक होप जो मिस्टर ऐश ने ऑन पासिव बनाकर हम सभी के अंदर भर दी है ना, ठीक है, वो मतलब उसका जो जोश है वो अभी देखने के लिए मिल रहा है। जो लोग एंगेज्ड हैं और कंटिन्यूसली वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अजय शर्मा सेशन कंडक्ट कर रहा है तो इसको बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा मतलब इसको इसको बहुत सारा पता है, या ये मतलब मिस्टर ऐश मुफारा को पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली उनको पता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई एम एन ऑर्डिनरी फाउंडर लाइक यू, लाइक ईच वन ऑफ यू, जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ 110 प्लस जो भी मौजूद है इस मंच पर, आई एम लाइक ईच वन ऑफ यू, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू मे बी, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि कोई डिफरेंस है हमारे बीच, बट मैं अपने एफर्ट्स को ज्यादा बेटर तरीके से लगा रहा हूं, ठीक है, और अपने आप को ज्यादा टाइम एंगेज कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है ऑन पैसिव का पोटेंशियल, और जब यहाँ से मोनेटाइजेशन हो जाएगी ना, तब देखिएगा आप, ये आज जो 110-15 लोग हम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो ये 10,000 का प्लेटफॉर्म हमारा रहेगा, तब भी रहेगा, तब भी हम काम करेंगे, और फिर यहाँ पर ये 10,000 का प्लेटफॉर्म भरते हुए समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो हम उस वक्त की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये सब आप सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। एंड दैट इज द ओनली रीजन मिस्टर ऐश मुफारा ने इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स को लिया। आपने कोई कंपनी नहीं देखी होगी ऐसी जिसमें इतने सारे फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। बेसिकली मिस्टर ऐश क्या चाहते हैं कि जिस तरह की सोच उनकी है और जो वो करना चाह रहे हैं, अगर उसमें हम सब लोगों को वो सम्मिलित कर लेते हैं हम सब लोगों में से मतलब 10% लोगों को भी समझाने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं उस स्पीड को हम 10 गुना कर देते हैं। अगर हम 20% लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, उसको 20 गुना हम कर देते हैं। समझिए, ये मैन टू मैन जो चीजें होती हैं, ये बहुत डिपेंड करती है। तो उसके लिए बेसिकली क्या है, आपको ब्रांड बना रहे हैं मिस्टर ऐश, कंपनी के साथ साथ आपको आपकी ब्रांडिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। आपको एक उस लेवल तक लेकर जा रहे हैं जहां आपकी समाज में एक पहचान वो इस तरीके से बना देंगे कि फिर जब आप किसी को एड्रेस करेंगे, किसी को आप ऑन पैसिव के बारे में बताएंगे, वो उसको आसानी से समझने वाला है, आपसे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। और उसी को कनेक्ट करने के लिए हमारा ये ओ कनेक्ट का सॉफ्टवेयर भी उन्होंने रेडी किया है कि भाई अब अगर आप कनेक्ट होना भी चाहते हो लोगों के साथ, तो कहाँ होंगे आप, ओ कनेक्ट पे आकर कनेक्ट होंगे। तो वो बेस हमारा बन रहा है, पहचान हमें ऑन पैसिव देने वाला है, ठीक है, दौलत शोहरत हमें ऑन पैसिव देने वाला है, और फिर उस पहचान के बेस पे जब हम अपना नॉलेज बेस यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हम जो भी अपने मतलब यहाँ पे बात रखने वाले, उसका एक वेट होगा, वजन होगा। यस यार, ऑन पैसिव के फाउंडर उमेश कुमार गुप्ता जी ये बात कर रहे हैं यार, ठीक है, मुत्तु कुमार जी ये बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर दैट मैटर विश्वजीत राय जी बात कर रहे हैं, मुरलीधरन जी बात कर रहे हैं, ही इज अ फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। तो हमने उसको हासिल भी तो करना है। अब मैं आई एम अ फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, बट मैं ऑन पैसिव को जानता कितना हूं भाई, मुझे मालूम क्या है, क्या क्या इस बीच में प्रोसेसेस हुए हैं, ठीक है, कितना हार्डवर्क बैक एंड पे हमने फेस किया है, कितने चैलेंजेस हमने फेस किए, कैसे कैसे पड़ाव हमने फेस किए कि कैसे कैसे मानसिक शोषण हमारा यहाँ पर हुआ है, वो सब चीजें हमें तब मालूम होगी जब हम अटैच्ड होंगे यहाँ पर। और मानसिक रूप से वो लोग शोषित यहाँ पे हो रहे हैं, संशय उन लोगों को यहाँ पर आ रहे हैं जो एंगेज नहीं है, और एंगेज नहीं है तो वो विजन मिशन को नहीं देख पा रहे हैं, विजन मिशन को नहीं देख पा रहे हैं तो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर कितनी बड़ी फाउंडेशन चाहिए होगी, ठीक है। और उस फाउंडेशन के साथ साथ जो चैलेंजेस बैकएंड पे जिस तरह का बिजनेस हम एस्टेब्लिश करने वाले हैं, ऑन पैसिव एस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है, उस तरह के विशालकाय बिजनेस के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अब जब मालूम ही नहीं है, काला अक्षर अगर भैंस बराबर है, तो मुझे तो सिर्फ यहाँ पे डॉलर चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए, 6 महीने से नहीं मिले, 7 महीने से नहीं मिले, ठीक है, मुझे एक लाइफ टाइम बिजनेस भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। ये जो कैटेगरी के लोग हैं, दे आर बेसिकली लैगिंग बिहाइंड, वो पीछे छूट रहे हैं, ठीक है। और उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए, उनको किस तरह से एजुकेटेड किया जाए आप बस दुनिया भर के प्लेटफॉर्म जाकर घूमिए, ठीक है, नोबडी इज फोकसिंग ऑन दिस। एजुकेशन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है, बस आप मुझे देखो मेरी बात सुनो, बस मुझे देखो मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं बस वैसा ही होने वाला है।
मुझे देखना है और मेरी बात नहीं सुननी है, हमने मिस्टर ऐश को देखना है, उनकी बात सुननी है, ठीक है। और फिर उनके साथ साथ जो वो कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह शब्दशः जो आगे चल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ आपने जुड़ना है, ठीक है। जो समाज को कुछ दे सकते हैं उनके साथ जुड़ना है, जिनसे आप कुछ सीख सकते हो, जो आप ही की तरह है, उनके साथ ही अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर कभी बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप एक जैसी भी आप संगत करेंगे, एक आप नशा करने वाले की अगर संगत करते हैं तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके उस नशे की लत में पड़ने के चांसेस जो है वो 80% 90% बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आप एक साथ संगत में रह रहे हैं तो वहां पर भी आपके जो है उस साथ संगत से जुड़ने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से समझ रहे हैं। बिजनेस तो वैसे ही डेवलप होगा जैसे होगा, बिजनेस का मिशन विजन भी वही रहने वाला है, हम समझें चाहे ना समझें, और इसका प्रोसेस भी वही रहने वाला है, चाहे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट हो, चाहे मैं यहाँ पे फांसी लगा लूं, चाहे मैं यहाँ पर जाकर लीगल कोई एक्शन लेने की सोचूं, चाहे मैं यहाँ पे जाके अपना आपको नेगेटिव करने की सोचूं, प्रोसेस तो बाइकआउट नहीं कर सकते ना, वो मिस्टर ऐश भी नहीं कर सकते। मिस्टर ऐश भी चाहते हैं कि मैं इसको बस, मिस्टर ऐश से ज्यादा जल्दी किसी को नहीं है यहाँ पर, nobody is in that much of hurry as much of hurry Mr. Ash is, but at the same time he is responsible for this. Try and understand मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सारी जिम्मेदारी ऑन पैसिव के कामयाब होने की या नाकामयाब होने की किसके ऊपर है? कौन? हम सब फाउंडिंग मेंबर्स अगर आज सक्सेसफुल नहीं होते तो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्या? कोई तैयार नहीं है, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए सब खड़े हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं। मैंने बोला था ना मैं विजनरी हूं, मुझे पता था, देखो ये होने वाला, ये होना ही था, मुझे पता था। क्रेडिट लेने के लिए सारे बैठे हैं। तो अगर हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, एट द सेम टाइम हमें इस बिजनेस को समझना होगा, बस इतना ही तो हम कह रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई तोप मारने की जरूरत है, यहाँ पे कोई आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, आपको हम मार्स पे लेके जाने वाले हैं, आपको यहाँ दिन रात किताबें लेके किताबें पढ़ने हैं, या कुछ और आपको यहाँ पे मजदूरी करनी है, कुछ नहीं करना है। आपको एफिलिएट भी नहीं करना है, आपको एफिलिएट भी नहीं करना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट इन ऑटोमेशन। मिस्टर ऐश इसको ऑटोमेशन में क्यों डाल रहे हैं? वो जानते हैं कि 90% 99% लेके चलो आप, 99% लोग हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं, हम इसको बिजनेस की तरह कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस वाला वो पार्ट जो सबसे मुश्किल है, मार्केटिंग, वो मैं मिस्टर ऐश कर रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए हम सब यहां पर जुड़े हैं। अगर हम खुद से कुछ कर पाते तो कर रहे होते, हम खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे, और हम जानते हैं कि मिस्टर ऐश हमारे लिए एक ऑटोमेशन का सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं। अब आप ऑन पैसिव से किस मकसद से जुड़े हो, ठीक है, सबका अपना अलग अलग मकसद है, लेकिन ऑन पैसिव का क्या मकसद है ये मैटर करता है। आपका क्या मकसद है, ठीक है, वो तब मैटर करेगा जब हम उस पड़ाव में आएंगे, ठीक है। आपका मकसद मैटर नहीं करता है, मकसद मैटर करता है ऑन पैसिव का। जो बिजनेस हमारे जीवन में एक स्टेबिलिटी लेके आने वाला है, एक हमें स्टेबिलिटी देने वाला है, हमारे को एक मजबूत बिजनेस देने वाला है, ठीक है, उस बिजनेस को बेसिकली हमने समझना है, वो किस लिए बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या वही है कि उसके बारे में कोई बात करते हुए दिखता नहीं है, ठीक है। और हमारी फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कोई अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो वहां जाके उसको बोलते हैं कि भैया आप जिंदाबाद, फाउंडर्स की आवाज बनिए, फाउंडर्स की आवाज आवाज जगाइए, ये आपके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। अल्टीमेटली बिजनेस किसका है? ये हमारा बिजनेस है। किसके लिए बन रहा है? हमारे लिए बन रहा है, तो हम लड़े किससे? ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हो ये आपकी खुद की खुद से लड़ाई है, ठीक है। आप इसको बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा, और बहुत आसान भाषा में हम सब लोग बात करते हैं। हम बिजनेस वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकते हैं कि विल डू दिस, विल डू दैट, ये नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, सिंपल, आसान भाषा में। तो सीखना तो पड़ेगा। तो ये सीखने सिखाने का सिलसिला जो है इन वेबिनार से होता है। बेसिकली जो भी वेबिनार से जुड़ते हैं आप, वहां से आपको नॉलेज कितनी मिल रही है, आप गेन क्या कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में कितना निखार आ रहा है। मैं मिस्टर ऐश को क्यों सुनता हूँ? मैं मिस्टर ऐश को सुनता हूँ क्योंकि मेरे व्यक्तित्व के अंदर वो निखार मुझे चाहिए। मैं मिस्टर ऐश को इसलिए फॉलो करता हूँ कि मेरी सोच और उनकी सोच मिलती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी सोच को मुझसे बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करना जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उससे जुड़ूंगा जो मुझसे बेहतर है, देखिए मेरे बचपन में ही मुझे ये शिक्षा मेरे जितने भी गुरुजन रहे या परिवारजन रहे हैं या मेरे माता पिता रहे हैं, उन्होंने मुझे ये दी कि भैया अगर तुम्हें संगत किसी की करनी है तो अपने से बड़ी आदमी की करो, अपने से बेटर आदमी की संगत करो, ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ बेटर कर पाओ। अब मेरे जैसे आदमी की संगत करूंगा तो क्या होगा? मैं वहीं पे रहूंगा, मतलब कुएं में रहूंगा तो मुझे